नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। वक्त हो गया वीकेंड चर्चा में। उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव के पहले ही रणनीति पूरी तरह से जारी हो गई है, जहां एक तरफ हिंदू मुस्लिम को लेकर जो हिंदुस्तान में जंग छिड़ी है, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने संगठनात्मक में अपने बदलाव लाए हैं। दरअसल आपको बता दें कि संगठनात्मक चुनाव उत्तर प्रदेश में अभी जारी है और इस बीच उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने 134 सूची जारी कर दी है जिलाध्यक्ष और महानगर अध्यक्षों की। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी की बात कही जाए तो 70 लोगों की सूची जारी कर दी है भारतीय जनता पार्टी ने, जिसमें 70 लोगों के नाम है जो जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष है। ऐसे में पेच जाकर फंसा है कि 28 जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी अभी तक क्यों नहीं उनके नामों की सूची जारी की है। कहां वो उन लोगों के बीच में प्रॉब्लम आ रहा है, दिक्कत आ रहा है, जिसकी वजह से 28 जिला अध्यक्षों की अभी तक नाम सामने नहीं आए हैं। ऐसे में अगर कांग्रेस पार्टी की बात कही जाए तो कांग्रेस पार्टी ने अपनी 75 यूपी में जिस तरह से जिला है उसमें उन्होंने 134 जिलाध्यक्ष और महानगर अध्यक्षों की सूची जारी कर दी है। यह सूची तब जाके जारी हुई जब प्रियंका गांधी राहुल गांधी के बीच जाकर बैठक हुई और जिलाध्यक्ष यानी कि खड़गे जी भी वहां पर मौजूद थे। बैठक के बाद मीटिंग हुई, मीटिंग होने के बाद से सूची जारी की गई। ऐसे में अगर बात कही जाए तो जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने सूची जारी की है इसमें सबसे ज्यादा युवाओं को बढ़ावा दिया गया है और खास बात तो इस सूची में यह है कि पुराने लोगों से ज्यादा इसमें नए लोगों को तवज्जो दिया गया है। ऐसे में कुछ पुराने लोग ऐसे भी हैं जो इस बात की नाराजगी जता रहे हैं कि उनके नाम को क्यों काटा गया है, उस लिस्ट में क्यों नहीं उनका नाम उसमें है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात कही जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने 70 लोगों की तो नाम की सूची जारी कर दी है, लेकिन 28 पे जो पेच फंसा हुआ है इसको लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी कही जाए या फिर भारतीय जनता पार्टी कही जाए, लगातार इस पर चर्चा हो रही है। लेकिन चर्चा की कई वजह बताई जा रही है, जहां एक तरफ चर्चा की वजह यह भी बताई जा रही है कि 28 सूची लोगों की क्यों नहीं जारी की गई है, उसके पीछे की वजह आरएसएस भी कहीं ना कहीं बताई जा रही है। आरएसएस की तरफ से यह कहना है, जिस तरह से सूत्रों के हिसाब से जो खबरें आ रही हैं कि आरएसएस की तरफ से यह कहा जा रहा है कि बाहरी लोगों को जिलाध्यक्ष और कांग्रेस पार्टी में ऐड किया गया था, जिसके कारण अभी तक आरएसएस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। जब तक आरएसएस की तरफ से प्रतिक्रिया नहीं आएगी तब तक 28 लोगों के नाम सामने नहीं आएंगे। वहीं अब 27 के चुनाव को लेकर लगातार तैयारी हो रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 2027 के चुनाव को लेकर नगर निकाय के भी चुनाव होने हैं। ऐसे में नगर निकाय के चुनाव में क्या कुछ होने वाला है वो पूरी तरह से तय कर देगा और उसके बाद से 27 का जो चुनाव है वो सामने आ जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी जो पिछले साल लोकसभा का जो चुनाव हुआ था 2024 में, जहां पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में जो गठबंधन था, गठबंधन में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने सबसे ज्यादा यूपी में सीट जीती और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में सीटों को कम जीत पाई है। ऐसे में इसी पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए कुछ मेहमान जुड़ गए हैं। केसी जैन जी भारतीय जनता पार्टी से हैं, शशांक रंजन जी कांग्रेस पार्टी से हैं और वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुनील त्रिपाठी जी हैं। सबसे पहला सवाल तो मैं केसी जैन जी से लूंगी। केसी जैन जी, 70 लोगों की सूची जारी हो गई, 28 लोगों पर अभी भी पेच फंसा हुआ है, उसके पीछे की वजह तमाम बताई जा रही है। आपको क्या लगता है, क्या है वजह, बताइए। जहां तक पार्टी का अध्यक्षों का या पार्टी में जिस तरीके से जो निर्णय आया है पार्टी का लोकसभा चुनाव का, तो लोकसभा चुनाव का पूरा की पूरा, चाहे लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो, तो जनता जनार्दन है। जहां पर भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत और या कुछ पीछे रह जाए दोनों चीजों को स्वीकार करती है, वहीं आप देखिए विपक्षी दल सीधे सीधे जो है ईवीएम मशीन पे कभी ठीकरा फोड़ते हैं, कभी चुनाव आयोग पे ठीकरा फोड़ते हैं, तमाम सारी चीजें होती हैं। दूसरी बात रही जिला अध्यक्षों को लेकर के, तो भारतीय जनता पार्टी के जो उत्तर प्रदेश के जिला अध्यक्ष है ज्यादा से ज्यादा घोषित हो गए हैं। कुछ सीटें ऐसी हैं, कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर 2-2, 3-3 कैंडिडेट का जो प्रोफाइल है बिल्कुल इक्विवेलेंट है और लगता है कि इनको बनाया जाएगा तो लाभ मिलेगा, इनको बनाया जाए तो लाभ मिलेगा। वो निर्णय बहुत जल्दी हो जाए, 2-4 सीटों का बचा है। लेकिन रही बात ये कि आप देखिए कि और पार्टियों के पास में कहीं पर भी जो एक कैडर बेस्ड पार्टी होनी चाहिए जिस तरीके से, ना तो उनके पास में कार्यकर्ता हैं, ना तो वो अपनी टीमों को घोषित कर पा रहे हैं। टीम घोषित भी कर देते हैं तो उसका परिणाम जैसे कि तैसे रहता है। यहां तक कि आप ये देखिए कि जब कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता
और कई बार बड़े पदों पर रहे, मंत्री रहे। ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे लोगों को समय नहीं मिलता था। अभी भी आप देखिए कि तमाम सारे बड़े बड़े नेताओं को भी पार्टी के जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, वो चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे खड़गे जी हो, चाहे सोनिया जी हो, इनसे मिलने के लिए लगातार वक्त मांगते हैं, वक्त तक नहीं मिलता है। तो ऐसे पार्टी जो पार्टी सत्ता में नहीं है, फिर भी वो एक गुरूर और घमंड में। और वहीं आप देखिए भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है, और कार्यकर्ताओं से, चाहे सरकार में बैठे लोग हो या संगठन में बैठे लोग, आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में माननीय भूपेंद्र जी हो, चाहे संगठन महामंत्री जी हो, लगातार अपने कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, उनकी समस्याओं का निराकरण भी करते हैं। और जिले में अगर किसी भी जिले में कहीं पे लगता है कि नहीं भाई लोगों के बीच में सामंजस्य नहीं है, तो उसमें भी तुरंत हस्तक्षेप करके उन समस्याओं का भी निराकरण करते हैं। पहली बात तो इस तरीके की समस्या कोई भारतीय जनता पार्टी में पैदा नहीं होती, क्योंकि यहाँ कार्यकर्ता बन करके ही कितना भी बड़ा नेता हो जाए, अपने आप को कार्यकर्ता मान करके ही चलता है। और किस कार्यकर्ता को कौन सा पद, कौन सी जिम्मेदारी कब मिल जाए भारतीय जनता पार्टी में, ये नहीं कहा जा सकता है। आपने देखा कि मध्य प्रदेश में किस प्रकार से एक कार्यकर्ता को वहां का मुख्यमंत्री बनाया गया। आपने ये चीज राजस्थान में देखी। तो कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी में, और दिल्ली के भी चुनाव में देख लीजिए कि मुख्यमंत्री में जिसका कहीं नाम नहीं था, उसको मुख्यमंत्री वहां बनाया गया, राधा गुप्ता को। तो कुल मिलाकर के जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कितने भी बड़े नेता अपने आप को कार्यकर्ता मान करके ही चलते हैं, चाहे नड्डा जी हों, चाहे अमित शाह जी हों, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचे हुए माननीय मोदी जी अपने आप को कार्यकर्ता मान के पहले चलते हैं। और एक एक जब वो वोटर लिस्ट आती है, वोटर लिस्ट में एक एक पन्ना प्रूफ बनने के लिए तैयार रहते हैं। यहाँ तो प्रदेश अध्यक्ष से कम बनने के लिए कोई तैयार ही नहीं होता। दूसरी पार्टियों में अपने आप को हीनता समझते हैं, और यहाँ पे अगर पन्ना प्रूफ बनाया जाता है कि आपको इस पन्ने में 20 लोग हैं, 20 लोगों से कांटेक्ट करना है, उसमें भी अपने आप को गौरवान्वित करता है कार्यकर्ता। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, ये चीज आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। यही कारण है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के दम पर, माननीय मोदी जी के नेतृत्व पर, और जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी के नेतृत्व में लगातार मेंटेन है। अभी आप देखिए कि कहीं पे कोई घटना होती है, उसका तुरंत रिस्पॉन्स मिलता है। और पहली बात तो घटना होने ना पाए, इस पर ध्यान है। अगर कोई घटना हो गई तो उस पर त्वरित एक्शन लिया जाता है। तो वो चाहे जितना बड़ा अधिकारी हो और चाहे छोटा या बड़ा कोई अपराधी हो, उस पर तुरंत एक्शन लिया जाता है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं जनता के बीच में एक विश्वास पैदा करती हैं। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार आगे बढ़ रही है, और जहां जहां प्रदेशों में चुनाव हो रहा है वहां पे जीत भी हासिल कर रही है। ठीक है, शशांक जी से जवाब लेंगे। शशांक जी, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो सूची जारी की गई है उसमें 134 लोगों के नाम दर्ज है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, और जहां पर भारतीय जनता पार्टी 98 की बात कर रही है, वहां पर कांग्रेस पार्टी तो इनसे 2 कदम आगे निकल गई है। आपकी पार्टी 134 लोगों के नाम जारी किए हैं। ऐसे में क्या लग रहा है कि जो 27 का चुनाव आने वाला है, इसमें कांग्रेस पार्टी को कुछ मजबूती मिलने वाली है? जी नमस्कार। मैं बताना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से मजबूती के साथ जनता के बीच में रही है, जनता के दुख दर्द में साथ रही है। राष्ट्र हित के मामले में या जिस प्रकार से भी समाज हित की बातें किया जाए, कांग्रेस पार्टी हमेशा से मजबूती में रही है। चाहे सत्ता रहे या हम विपक्ष में रहे, हमें सत्ता से कोई मोह नहीं रहा है। हमें मोह जनसेवा का रहा है, और हम जनसेवा के आशय से जनता के बीच में रहने का काम किए हैं और आगे भी करते रहेंगे। और आज जो यह सूची जारी की गई है कांग्रेस पार्टी के संगठन का, यह उत्तर प्रदेश में आगामी चुनाव को लेकर नहीं किया गया है। चुनाव को लेकर तैयारियां जो है 5 साल चलती रहती है। यह संगठनात्मक बदलाव है। नए लोगों को अवसर दिया गया है, नए लोगों को अनुभव प्रदान करने के लिए यह जो है पार्टी नेतृत्व की ओर से एक पहल है। तो नए लोगों को लाने का तो मतलब यही है ना शशांक जी, कि 27 के चुनाव के लिए तैयारी हो रही है, और भविष्य में विरोधियों से आसानी पूर्वक निपटा जा सके। क्योंकि धीरे-धीरे लोगों के सहारे राजनीति नहीं किया जा सकता है। राजनीति के लिए संगठन आवश्यक होता है, और जब संगठन और सभी प्रकार से प्रशिक्षित लोगों का
समूह हमारे पास होगा, तभी हम किसी प्रकार के चुनाव में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए अपने विरोधियों के खिलाफ बिल्कुल मजबूती से अपना पक्ष को जनता के बीच में पहुंचा पाएंगे। ठीक है, तो वही बात है ना कि अगर संगठन में बदलाव आया है तो 27 के चुनाव को लेकर आया है। जाहिर सी बात है कि 27 के चुनाव को लेकर ही सभी पार्टियां कर रही हैं ऐसी चीजें। और खास बात तो ये कि ओबीसी वोट बैंक साधने के लिए ज्यादातर ओबीसी के नाम दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट हो या फिर कांग्रेस पार्टी की लिस्ट हो। देखिए, कांग्रेस पार्टी योग्य लोगों का चयन करती है। हम ओबीसी, जनरल और दलित महादलित देखकर नहीं करते हैं। हम जात धर्म देखकर राजनीति नहीं करते हैं। हम राष्ट्रवाद की राजनीति करने वाले लोग हैं। संप्रदायवाद की राजनीति भारतीय जनता पार्टी के खेमे को शोभा देती है। उन लोगों को बधाई हो। संप्रदायवाद की राजनीति के लिए हमें राष्ट्रवाद की राजनीति करने दिया जाए। ठीक है, वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ है सुनील त्रिपाठी जी। सुनील जी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी की लिस्ट सामने आ गई, हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने तो अभी 28 लोगों की लिस्ट नहीं जारी की है, लेकिन ऐसे में ये सारा सिलसिला देखते हुए आपको क्या लग रहा है कि ओबीसी की तरफ ये झुकाव दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है? भारतीय जनता पार्टी जीतने के लिए कोई प्रयास छोड़ नहीं रही जी। जिस तरह से जिलाध्यक्षों का चयन किया गया है, जाति समीकरण के आधार पर ही जिलाध्यक्ष भाजपा ने बनाए जी। और यही हाल कांग्रेस का भी है। कांग्रेस की जो सूची आई है वो भी जाति आंकड़ों को ध्यान रखते हुए जिलाध्यक्षों को नामित किया गया है। क्योंकि लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस कुछ जीवन दान मिला, एक प्रकार से मैं तो यही कहूंगा। जिस तरह से कांग्रेस हाशिए पे थी, लेकिन लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस उत्तर प्रदेश में पुनर्जीवित हुई काफी दिनों बाद। इसलिए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का भी हौसला बुलंद है कि हो सकता है कि उपचुनाव को छोड़ करके, क्योंकि उपचुनाव में कांग्रेस से कोई मतलब ही नहीं रहा। जो फाइट थी वो समाजवादी पार्टी और भाजपा की थी। इस नाते से कांग्रेस भी चाह रही है कि उत्तर प्रदेश में अपनी खोई हुई जमीन फिर से हम बना सके, और इसी आधार पर जिलाध्यक्षों को चयन किया गया है। भाजपा में अभी देखिए 28 सीटें बकाया हैं। लोग कयास लगा रहे हैं, लेकिन भाजपा हर कदम फूंक फूंक के रख रही है, क्योंकि उसके हर कदम पर तो कांटे दिखाई पड़ रहे हैं। तो उन कांटों को कैसे दूर किया जाए, इसलिए कोई भी ऐसा कदम भारतीय जनता पार्टी नहीं उठाना चाह रही जहां उसको नुकसान पहुंचे। इसलिए 28 जिलाध्यक्षों का चुनाव भी सोच समझ किया जाएगा कि जिनका समाज में कुछ वर्चस्व हो, जिनके साथ कार्यकर्ता खड़े हो, कार्यकर्ता उनको पसंद करते हो, ऐसे जिलाध्यक्षों का चयन भारतीय जनता पार्टी सोच से करेगी। ठीक है, क्योंकि अभी प्रदेश अध्यक्ष का भी चुनाव आ रहा है जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चुनाव आ रहा है और विधानसभा का भी चुनाव आ रहा है जी। तो भारतीय जनता पार्टी के सामने केवल चुनावी रणक्षेत्र है, इसलिए इसमें कोई भी कदम भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं उठाएगी जिससे उसको नुकसान हो जी। और 27 के चुनाव समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, अब सहयोगी मैं कांग्रेस को भी कहूंगा, क्योंकि कांग्रेस लोकसभा में अच्छी जीत हासिल की है, तो तीनों लोगों के लिए चुनौती का विषय बना हुआ है। लेकिन सीट को लेकर अभी भी दारोमदार मची हुई है कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी में। देखिए, अब आगे क्या होता है मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैं यही कहूंगा कि कह रहीम कैसे निभाए बेर केर को संग, वे दौलत रसा अपने उनके पाटत अंग। अभी विधानसभा के चुनाव तक ये पैक्ट होगा कि नहीं होगा, इस बार अखिलेश जी भी हर कदम सोच उठा रहे हैं, क्योंकि 27 में अगर समाजवादी पार्टी हारती है तो मैंने देखा कोई भी कार्यकर्ता हो 10 साल 15 साल से ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता है, थक जाता है इंतजार करते करते जी। इस नाते से अखिलेश जी भी सोच समझ के कांग्रेस से टाई अप करें, क्योंकि अभी देखिए दिल्ली में आपने देखा, हरियाणा में आपने देखा, कई जगह ऐसी हुई जो कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी खड़ी रही पड़ी। यहाँ तक उपचुनाव में भी कांग्रेस ने खुला समर्थन नहीं किया समाजवादी पार्टी का। तो ऐसे में कांग्रेस के लिए मुश्किल चाह रहे हैं और सोच समझ के निर्णय लेंगे। अगर वो देखेंगे कि हमारा फायदा हो रहा है तो कांग्रेस से टाई अप होगा, अगर नहीं हो रहा तो समाजवादी पार्टी इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेगी। मेरे विचार से वो समाजवादी पार्टी के ज्यादा हितकर है, क्योंकि समाजवादी पार्टी जब जब किसी पार्टी से पैक किया है उसका नुकसान ही हुआ है। ठीक है, केसी जी सब जवाब लेंगे। केसी जैन जी, जिस तरह से जो सूची जारी हुई है उसमें ज्यादातर ओबीसी
वर्ग के लोगों का नाम नजर आ रहा है। ऐसे में नहीं लग रहा है कि समाजवादी पार्टी जो पीडीए यात्रा लेकर निकलती है, पीडीए जो फॉर्मूला अपनाती है, कहीं ना कहीं कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही पीडीए को देखते हुए और पीडीए को टक्कर देने के लिए उन्होंने भी ओबीसी का ज्यादातर समर्थन लिया है? नहीं, देखिए बात कि कितना प्रभावी है पीडीए समाजवादी पार्टी का। जब भी कोई बड़ी जिम्मेदारी देने की बात आती है तो इनको कोई और दिखाई देने लगता है। और फिर पीडीए की परिभाषा भी समाजवादी पार्टी अलग अलग समय पे अलग अलग करती है। कभी एक का मतलब अगड़ा हो जाता है, कभी एक का मतलब आधी आबादी हो जाता है, कभी एक का मतलब अल्पसंख्यक हो जाता है। तो देखिए, अगर ये बहुसंख्यक वर्ग को अछूत समझती है समाजवादी पार्टी, तो बहुसंख्यक वर्ग उनके साथ क्यों जाएगा? अगर समाजवादी पार्टी लगातार सिर्फ और सिर्फ पीडीए की बात करती है कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, तो ये सवर्ण कहाँ गया भाई? और जो वैश्य समाज है वो कहाँ गया? और जितना क्षत्रिय समाज वो कहाँ गया? ब्राह्मण समाज कहाँ गया? लेकिन ये सिर्फ कहते हैं। आप देखिए, राष्ट्रपति का चुनाव था जब, आपकी सूची में क्यों वो चीज झलक रही है? जो आप बात कह रहे हैं वो अखिलेश यादव को लेकर कह रहे हैं, लेकिन आपकी सूची में भी तो वो देखिए अरनिया जी, भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा से ही सबका साथ सबका विकास का फार्मूला लेकर के चल रही है। हमने किसी को छोड़ा नहीं है। हम तो सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं ना। हम ये नहीं कर रहे कि हम अल्पसंख्यक को छोड़ देंगे या दलित को छोड़ देंगे या क्षत्रिय को छोड़ देंगे या ब्राह्मण को छोड़ देंगे या बनिया को छोड़ देंगे। हम तो कहते हैं कि भाई देखिए, ये भारत देश है और इस भारत देश की भूभाग पर जो भी रह रहा है सबके अधिकार बराबर है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास लेकर के चल रही है, सत्ता में भी बराबर की भागीदारी लेकर के चल रही है। तो ये क्या है, ये बंटवारा करके कभी जाति की बात करते हैं, कभी जाति जनगणना की बात करते हैं, कभी केवल और केवल अल्पसंख्यक की बात करती है समाजवादी पार्टी। आप देखिए, जब भी किसी अपराधी पर कार्रवाई हुई, उसकी जाति और धर्म बताने के लिए समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी मैदान में उतर आते हैं। कहते भाई तो अल्पसंख्यक था, इसका इनकाउंटर हो गया, अभी ये ब्राह्मण होता तो नहीं होता। उसके बाद जब विकास दुबे जिसने 7-7, 8-8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी, उसके ऊपर कार्रवाई तो कर रही है, तो ब्राह्मण विरोधी है। यानी कि हर एक व्यक्ति, हर एक अपराधी की जाति बता करके उसके बचाव में उतर आती है। कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी हमेशा से ही अपराधियों के संरक्षण में मैदान में उतर रही। उन्होंने फूलन देवी जैसे लोगों को भी सदन में पहुंचाया और मुख्तार अंसारी लोगों को ही पहुंचाया। वो चाहे जितने भी उस तरीके के लोग थे जो क्राइम से थे, अपराध जगत से जुड़े हुए थे, उनको महिमा वर्णन करते हुए उनको माननीय बनाने का काम किसने किया? समाजवादी पार्टी ने किया। ठीक है, लेकिन अब लाइन ऑर्डर में जैन जी, यहाँ सवाल ये भी तो उठता है ना। मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ अपनी बात, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात को, मेरी बात आ जाए। दरअसल क्या है कि लाइन ऑर्डर मेंटेन है, और चाहे किसी भी योजना को का लाभ लेकर के हो या किसी अपराधी पर कार्रवाई को लेकर, भारतीय जनता पार्टी लगातार जो कार्य कर रही है विधिक दायरे में रह करके कर रही है और बिना किसी भेदभाव के कर रही है। योजनाओं का लाभ भी बिना किसी भेदभाव के मिल रहा है, पार्टी में भागीदारी बिना किसी भेदभाव के, सत्ता में भागीदारी बिना किसी भेदभाव के। रही बात ये कि अगर भारतीय जनता पार्टी के जो जिला अध्यक्षों की लिस्ट है तो उसमें आप उठा के देखिए कि सबको बराबर का अवसर मिला है, उसमें कोई भेदभाव नहीं है वहां पर। और लेकिन अन्य पार्टियां क्या है, कहती कुछ है करती कुछ है। अब विपक्ष का नेता कौन है? तो समाजवादी पार्टी ने विपक्ष का नेता किसको बनाया? उसमें तो पीडीए कहीं नहीं है। और राष्ट्रपति पद का जब समर्थन कर रहे थे तो वहां पर भी कहीं पे पीडीए नहीं था। हम तो एक दलित आदिवासी महिला को भारतीय जनता पार्टी ने प्रपोज किया और वो देखिए उनको राष्ट्रपति बनाने का काम किया, महामहिम राष्ट्रपति मुर्मू जी को। उनके समर्थन में उतरी भारतीय जनता पार्टी। लेकिन ये किसको दे रहे थे? ये कभी क्षत्रिय ढूंढते, कभी ब्राह्मण ढूंढते, और विपक्ष का नेता भी इन्होंने ब्राह्मण ढूंढ करके बैठा रखा है। तब पीडीए कहाँ चला गया इनका? तो कुल मिला के जब कुछ देने की बात आती है तब ये जो इस बात का दावा करती समाजवादी पार्टी, उस पर टिकती हुई नहीं दिखाई देती। वो कहती कुछ है और करती कुछ है। लोकसभा चुनाव का जो परिणाम आया था, जैन जी सुनिए, लोकसभा चुनाव का जो परिणाम आया था, यूपी के परिणाम की बात कही जाए, 80 लोकसभा सीट हैं, इनमें से आपने देखा था कि किसको कितनी सीटें मिली थी? कहीं ना कहीं वो पीडीए का ही असर रहा है कि समाजवादी पार्टी को अच्छा खासा सीट मिला, ये आपसे छिपा नहीं है। देखिए जिस पीडीए की बात समाजवादी पार्टी कर रही है, आप देखिए कि 2017 का जब विधानसभा चुनाव था तो कांग्रेस के साथ इन्होंने गठबंधन किया
और इसी पीडीए को लेकर के दोनों लोग मंचों से लगातार घोषणा करते रहे, जबकि समाजवादी पार्टी की फुल फ्लैश गवर्नमेंट थी 2012 से 17 तक। फिर भी 17 में इन्होंने 100 से ज्यादा सीटें देने का काम कांग्रेस को किया, और परिणाम क्या हुआ? 50 के अंदर दोनों मिलकर के सिमट गया। तब इनका पीडीए कहां चला गया? फिर 2019 का परिणाम आप देख लीजिए लोकसभा का, तब भी ये पीडीए कर रहे थे और मुस्लिमों को खूब टिकट बांटे, बम्पर टिकट बांटे मुस्लिमों को। उसके बाद परिणाम क्या हुआ? परिवार की 5 सीटें जीत पाए, और उसके बाद में देखिए कि पता चलता है कि परिवार की 5 सीटें हार जाते हैं, और लोग जीत पाते हैं क्यों? 5 सीट पे सिमट जाते हैं। जब इन्होंने बहन जी के साथ, जब इन्होंने बहन जी के साथ गठबंधन किया, जब इन्होंने बहन जी के साथ गठबंधन किया, तब क्या हुआ? तब परिवार की 5 सीटें हार गई, और बहन जी 0 से 10 पे पहुंच गई, तो बहन जी से इन्होंने किनारा कस लिया। अब देखिए कांग्रेस का अभी जो बात आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार महोदय जो बात कह रहे थे, बिल्कुल सही बात कह रहे थे। एक बात कि जिस प्रकार से कांग्रेस ने लगातार सब जगह से किनारा कर लिया है, जितने भी घटक दल थे, ये क्या है, सिर्फ केंद्र में सत्ता में बैठने के लिए कांग्रेस लालाई थी, इसलिए सबके साथ इन्होंने गठबंधन किया। अब दिल्ली में देखिए ठीक है, अब मैं आपके पास बाद में लौटूंगी। ठीक है जैन जी, शशांक जी से जवाब लेती हूँ। ठीक है शशांक जी, जिस तरह से प्रदेश में इन्होंने 6 सीटें जैन जी मैं आपके पास समाजवादी पार्टी को लौटूंगी। जैन जी आपके पास। शशांक जी, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं जो 1947 में जब देश आजाद हुआ था, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का जो वर्चस्व था वो किसी भी पार्टी का नहीं था। धीरे धीरे अनेकों पार्टी बनती गई, और ऐसे में कांग्रेस पार्टी अपना वर्चस्व खोती ही गई। दिन पर दिन उसकी जो वर्चस्व है वो गिरता ही नजर आ रहा है। लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उभरता हुआ भी नजर आया। ऐसे में क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है उसमें इस बार कितना बेहतर प्रदर्शन आपकी पार्टी करके दिखाएगी? देखिए, मैं सबसे पहले यह बताना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी कभी वर्चस्व में नहीं रही है। कांग्रेस पार्टी का जनाधार रहा है, और मैं एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि आज अगर कांग्रेस पार्टी का जनाधार कम हुआ है तो यह कांग्रेस पार्टी की सफलता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने लोकतंत्र की स्थापना किया था, और लोकतंत्र तभी सफल होता है जब जनता स्वतंत्र मन से अपनी इच्छा के अनुसार सरकार का चुनाव कर सके। और कांग्रेस पार्टी का यही लक्ष्य था कि इस देश की जनता को उनकी सरकार चुनने का अधिकार दिया जाए, और कांग्रेस पार्टी कहीं न कहीं से अपने इरादे में आज सफल होती हुई दिख रही है। होती हुई दिख क्या रही है? सफल हो चुकी है। और कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से मजबूती के साथ उभरेगी। सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, सिर्फ बिहार ही नहीं, बल्कि पूरे भारतवर्ष में एक बार फिर से उभरेगी, और कांग्रेस पार्टी की सरकार होगी। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में जनता की सेवा किया जाएगा। ठीक है, सुनील जी से मैं जवाब ले लूंगी। सुनील जी, जिस तरह से आपने जो जवाब सुना है कांग्रेस पार्टी की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जो हमारे साथ दो मेहमान जुड़े हुए हैं, ऐसा में अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की राजनीति के बारे में, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जो राजनीति वो ओबीसी पर जाकर टिकती है। ऐसे में दोनों ही पार्टियां ओबीसी को साधने के लिए अपनी सूची में जो नाम जारी किए ज्यादातर ओबीसी का है, लेकिन फिर भी आपको क्या लगता है कि ओबीसी की जो ये राजनीति है, ऐसे में जो ये जो दाव पेच खेला जा रहा है, इसका झुकाव किसकी तरफ होने वाला है? देखिए, लोकसभा चुनाव हम लोग चर्चा कर रहे थे। लोकसभा के चुनाव में और विधानसभा के चुनाव में काफी अंतर होता है जी। जनता किसको मुख्यमंत्री चाहती है, किसको प्रधानमंत्री चाहती है, बिल्कुल इस सोच में भी भेद होता है। अब चूंकि चुनाव विधानसभा का आ रहा है, कौन मुख्यमंत्री जनप्रिय होगा, लोकप्रिय होगा, उस पर जनता विशेष ध्यान देगी। जिस तरह से पिछड़ों की लोग चर्चा कर रहे हैं और उसी आधार पर जिलाध्यक्ष नियुक्त किए जा रहे हैं जी, तो पिछड़ों में तो समाजवादी पार्टी में आपने भी देखा है कि जब सत्ता में समाजवादी पार्टी आती है तो ज्यादातर यादवों को प्राथमिकता दी जाती है। मैंने कई कार्यकाल देखे, स्वर्गीय मुलायम सिंह जी का भी कार्यकाल देखा और अखिलेश जी का कार्यकाल देखा, तो उस समय जो पिछड़े भाई हमारे होते हैं अन्य वर्ग के, उनको उतनी प्राथमिकता नहीं मिलती है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वो वर्ग भी कह रहा है। भारतीय जनता पार्टी के साथ मैं मानता हूं कि सभी वर्ग के लोग खड़े हैं, क्योंकि जिस तरह से एक सनातन ध्वज फहराया है भारतीय जनता पार्टी ने, उससे हर वर्ग के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े दिखाई पड़ते हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण महाकुंभ है। देखिए, महाकुंभ में भी हर जात धर्म के लोग आए, कोई अप्रसन्नता नहीं रही, सबको एक समान से देखा गया, सब लोग समान
होकर के स्नान किए और चले गए। इसका भी प्रभाव कहीं कहीं भारतीय जनता पार्टी को के पाले में जाता हुआ दिखाई पड़ता है। और इसके अतिरिक्त सबका साथ सबका विश्वास जो योजनाएं नरेंद्र मोदी जी द्वारा चलाई गई हैं, उसमें भी कोई जाति और धर्म को देख करके नहीं चलाई गई हैं। हाँ, ये जरूर है उत्तर प्रदेश में कि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी वक्तव्य देते हैं, हालांकि वो किसी इसके लिए नहीं, वो कहते हर धर्म की सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन अगर कोई नियम तोड़ेगा, किसी धर्म का अनुयायी हो, तो उसे दंड मिलेगा। इसको कैद करने के लिए विपक्षी दल तरह तरह से अपनी बातें प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की मजबूती मुझे दिखाई पड़ रही है अभी भी। लेकिन चुनाव का माहौल तो आपने भी देखा है कि रातों रात बदल जाता है। बिल्कुल। इसलिए अभी कयास ही हम लोग लगा सकते हैं कि 27 चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ सरकार बनेगी, लेकिन दावे समाजवादी पार्टी के भी कम नहीं है और उनका जनाधार भी कम नहीं है। अब कांग्रेस में भी थोड़ा सा एक नई लहर आई है, इस नाते कांग्रेस भी मौका खोना नहीं चाह रही है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि उत्तर प्रदेश में दलितों का रुझान कांग्रेस साथ हमेशा रहा है और इस बार भी दलित और मुस्लिम दो कांग्रेस तरफ जाते हुए मुझे नजर आते हैं। अब देखिए चुनाव तक क्या होता है, वो अलग की बात है। जी। दूसरी बार लोकसभा चुनाव में कई मुद्दे विपक्ष ने ऐसे भी उठा दिए कि जो दलित, शोषित, वंचित, बैकवर्ड थे वो कंफ्यूज हो गए कि हमारा आरक्षण चला जाएगा, संविधान खतरे में है। इन सब बातों का भी प्रभाव कहीं कहीं चुनाव में दिखाई पड़ा। बिल्कुल। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसा मौका नहीं देना चाह रही है कि जनता कंफ्यूज हो या दलित, शोषित, वंचित या बैकवर्ड कंफ्यूज हो। जो हो वो पिक्चर जनता के सामने, वोटरों के सामने एकदम क्लियर हो। इसलिए भारतीय जनता पार्टी हर कदम फूंक फूंक के रख रही। मैं बार बार कर रहा हूँ क्योंकि 27 चुनाव दोनों के लिए भविष्य का भी है। क्योंकि अगर समाजवादी पार्टी हारती है तो तीसरी बार भाजपा बनेगी, कितने दिन तक कार्यकर्ता इंतजार करेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश की जो परिस्थितियां हैं, इस पे भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए, सोचने की आवश्यकता है। कानून व्यवस्था को लेकर के अब उत्तर प्रदेश में भी जंगल राज की पुनरावृत्ति हो रही है। योगी आदित्यनाथ जी को चाहिए कि अपनी पुलिस को सशक्त करे। और जैसे देखिए अभी कल एक घटना हुई, एक बच्ची के साथ महिला के साथ बलात्कार हुआ, उसकी हत्या हुई मलियाबाद में और 24 घंटे नहीं गुजरा अपराधी इनकाउंटर कर दिया गया। तो ऐसे में आपको लगता है कि ज्यादातर लोगों का रुझान भारतीय जनता पार्टी की तरफ रहने वाला है? हाँ, कानून व्यवस्था को लेके जी, ये मेरा आकलन है। अब देखिए आने वाले समय में क्या होता है। जी ठीक है, केसी जैन जी से जवाब लूंगी। जैन जी, जिस तरह से जो राजनीति चल रही है और संगठन में जो बदलाव किए जा रहे हैं, ऐसे में जो 28 लोगों की सूची नहीं जारी हुई है, इसका बेसब्री से सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि उन लोगों की सूची कब जारी की जाएगी और जारी क्यों नहीं की गई है अभी तक? जवाब दीजिए। कुछ जगहों से जो नामांकन हुए उनमें से कई पदाधिकारी इस तरीके के हैं जिनमें से चुनाव करना बड़ा मुश्किल है। यानी कि हर एक पदाधिकारी इस कंडीशन में है कि अगर उसको जिम्मेदारी दी जाए तो बिल्कुल जिले की टीम और ज्यादा मजबूत होगी, कार्यकर्ता और ज्यादा जुड़ेगा। तो उसी पर लेकर के थोड़ा सा मंथन चल रहा है कि उनमें से किस व्यक्ति को अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जाए। उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनमें जो कि पहले से अध्यक्ष रह चुके हैं। तो ये भी है कि भाई पहले से जो अध्यक्ष है उनको रिपीट किया जाए या नया अध्यक्ष वहां पर दिया जाए। तो जो और कार्यकर्ता है उनसे राय मशवरा किया जा रहा है, जल्दी उसकी भी लिस्ट आ जाएगी। लेकिन ज्यादा से ज्यादा जो लिस्ट है वो आ चुकी है। इनमें से कई जो जैसे कानपुर में है, कानपुर नगर का अलग है और पश्चिम का अलग है, पूरब का अलग है अध्यक्ष। इस तरीके से वहां पे कई अध्यक्ष हैं। तो इसमें जो बात हो रही है कि भाई इतनी सीटें बाकी है, उनमें से कई ऐसी भी है कि एक एक जिले में 2-2, 3-3 पद भी हैं। तो बहुत ज्यादा सीटें बाकी नहीं बची हैं, बहुत ज्यादा जिले बाकी नहीं बचे हैं। लेकिन ज्यादातर जिलों की लिस्ट आ गई। से बनारस का है, बनारस में भी कई सीटों को लेकर के है। तो इस तरीके से कुछ जगहों का बचा है और बाकी ज्यादातर सीटें घोषित हो गई हैं। लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में आप ये देखिए कि इस बार जिला अध्यक्षों की या नगर अध्यक्षों की घोषणा जो हुई है वो जिले से हुई है।
और उसके बाद में भी जिले के अंदर भी कहीं पे भी कोई टकराव की स्थिति, कहीं पे कोई विद्रोह, कहीं विरोध, ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दिया। यानी कि जिस कार्यकर्ता का नाम प्रस्तावित कर दिया गया, जिस कार्यकर्ता को जिम्मेदारी मिली है, उसके कंधे से कंधा मिला करके बाकी जो दावेदार भी हैं वो भी उसके स्वागत में पहुंचे, फूल माला लेकर के उसका माल्यार्पण भी कर रहे हैं, आतिशबाजी भी हो रही है, ढोल नगाड़ा भी हो रहा है, खुशी मना रहे हैं कि भाई चलो हमारे भाई को ही, हमारी बहन को ही जिम्मेदारी मिली। तो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में कहीं पे कोई टकराव की स्थिति नहीं है। तो हम और अच्छा काम करके दिखाएंगे, लेकिन जिसको भी जिम्मेदारी मिल रही है बाकी सब लोग उसका स्वागत कर रहे हैं, कहीं कोई टकराव की स्थिति नहीं, बाकी लिस्ट भी आ जाएगी। लेकिन रही बात जो पीडीए की बात हो रही थी या ये बात हो रही थी किसको जिम्मेदारी मिली किसको नहीं मिली, तो इसमें चाहे महिलाएं हो, चाहे क्षत्रिय समाज से हो, चाहे वैश्य समाज से हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे SC ST हो, सबको इसमें नेतृत्व करने का अवसर मिला है। जहां पे जिस कार्यकर्ता के अंदर जो विशेष गुण देखा गया उसके आधार पर उसको जिम्मेदारी दी गई है और बहुत अच्छे से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है और कहीं पे कोई टकराव की स्थिति नहीं है। सभी को तो बराबर नहीं दिया गया जैन जी, वो लिस्ट सभी के सामने है। सभी को बराबर तो नहीं दिया गया, वो लिस्ट सभी के सामने है। नहीं, देखिए सभी को बराबर नहीं दिया गया, ये आपको भी अच्छे से पता है। बैठ के आप लगातार ये बातें कह रहे हैं, सभी को बराबर दिया गया, सभी को बराबर नहीं दिया गया। ओबीसी पे ही दाम खेली जा रही है, ओबीसी पर ही दाव खेली जा रही है और समाजवादी पार्टी के टक्कर में खड़े होने के लिए आप लोग भी तैयार हो गए हैं लिस्ट जारी करके ओबीसी को, और कांग्रेस तो हो ही गई है। ठीक है, नहीं वो तो आप मंत्रिमंडल में भी देख लीजिए, हमारे ओबीसी के लोग ज्यादा है, आप केंद्र के मंत्रिमंडल में ओबीसी के लोग ज्यादा है। तो देखिए ये भी होता है ना कि अगर किसी कहीं पे संख्या बल किसी का ज्यादा है तो जाहिर सी बात है वहां पे भी उसकी संख्या ज्यादा रहती है। तो चाहे केंद्रीय मंत्रिमंडल में हो, चाहे उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में, लेकिन सबको जो है अवसर सबको दिया गया, सबको जोड़ के लेकर के चल रहे हैं। ये नहीं कि एक वर्ग को छोड़ दे, एक वर्ग को हम सिर्फ मात दे रहे हैं। आप देखिए कि जहां पर समाजवादी पार्टी, जिसको MY फैक्टर वाली पार्टी कहा जाता है, और वो दिखाई भी देता है, इनकी जब लिस्ट आती है तो केवल MY फैक्टर ही दिखाई देता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास का मॉडल लेके आगे बढ़ रही है, वो चाहे पार्टी के नेतृत्व में हो, सरकार के नेतृत्व में हो या अन्य चीजों में हो, सबको पूरा अवसर देने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ठीक है शशांक जी, आपसे जवाब यही लेना चाहूंगी कि युवाओं को इस बार ज्यादा बढ़ावा दिया गया है। कई ऐसे वरिष्ठ जो आपकी पार्टी में कार्यकर्ता थे, जिलाध्यक्ष थे, कहीं ना कहीं उनका नाम हटाकर युवाओं का नाम वहां पर शामिल किया गया। ऐसे में युवाओं पर किस तरह का भरोसा कांग्रेस पार्टी देख रही है? कांग्रेस पार्टी में युवाओं को अवसर दिया जाना एक अच्छी पहल है और किन्हीं को हटाया नहीं गया, किन्हीं के बदले में नहीं किन्हीं को लाया गया, बल्कि युवाओं को अवसर दिया गया है और पूर्व से कार्यरत लोगों को संरक्षक की भूमिका में, अभिभावक की भूमिका में पार्टी में स्थान दिया गया है। वे युवाओं का नेतृत्व करते हुए, युवाओं का मार्गदर्शन करते हुए उन्हें राजनीतिक रूप से परिपक्व बनने में सहयोग करें, जिससे कांग्रेस पार्टी की मजबूती बढ़ेगी और चुनाव हो या कोई और मंच हो, किसी भी प्रकार का स्थान हो जहां कांग्रेस पार्टी को अपना पक्ष रखने की आवश्यकता होगी, वहां पर अपने पक्ष को मजबूती से रख पाएंगे, नए नेताओं को तैयार किया जा सकेगा, युवाओं में राष्ट्र चलाने की क्षमता को विकसित करना कांग्रेस पार्टी का लक्ष्य रहा है और कांग्रेस पार्टी अपने इसी लक्ष्य पर अग्रसर है और इस देश को नए नए जनसेवक प्रदान करने के लिए कांग्रेस पार्टी प्रतिबद्ध है। लेकिन सूची जारी होते विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गया उत्तर प्रदेश में। कई ऐसे कार्यकर्ता हैं जो प्रदेश कार्यालय भी जा पहुंचे विरोध करने के लिए। ये भी तो बात आप ही की पार्टी की तरफ से आ रहा है सामने। यही तो कांग्रेस पार्टी की खूबसूरती है कि यहाँ पर लोकतंत्र है। अगर कोई किसी भी प्रकार से असंतुष्ट है तो ये पार्टी नेतृत्व के सामने खुलकर अपनी बातों को रख सकते हैं और कांग्रेस पार्टी में खुलकर सभी को अपनी बातें रखने की स्वतंत्रता प्राप्त है और यह उसका ही परिणाम है। यह वही दिख रहा है। मुझे प्रसन्नता हुई यह जानकर कि जो है हमारे पार्टी में इस प्रकार से लोग अपने अपनी बातों को स्पष्ट रूप से रख पा रहे हैं, जो कि पार्टी में व्याप्त लोकतंत्र का जो है उदाहरण है। और यह देश में लोकतंत्र है तो लोकतांत्रिक पार्टी ही लोकतंत्र का सफल संचालन कर सकती है।
ठीक है, आपको तो खुशी हो गई कि आपके प्रदेश कार्यालय पर, या फिर यूं कहा जाए कई लोगों में नाराजगी है क्योंकि आप लोकतंत्र का स्पीच बोल दिए। ठीक है, मैं पत्रकार जी के पास जाऊंगी, सुनील जी के पास जाऊंगी। सुनील जी, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी पे ही मेरा सवाल आपसे रहेगा, युवाओं को बढ़ावा दिया गया, ऐसे में क्या लग रहा है कि वर्चस्व कहीं ना कहीं उसे इस बार यूपी में बढ़ता हुआ उसका वर्चस्व दिखने वाला है? क्योंकि लोकसभा चुनाव में तो गठबंधन के सहारे दोनों पार्टियों ने अच्छी खासी सीट हासिल की थी। ऐसे में विधानसभा चुनाव में क्या लग रहा है कांग्रेस पार्टी को लेकर? आपकी ओपिनियन जानना चाहूंगी। देखिए, कांग्रेस पार्टी युवाओं को प्राथमिकता दे रही है और देना भी चाहिए। यूथ जितना कार्य कर सकता है, दौड़ भाग कर सकता है, संपर्क स्थापित करता है, बुजुर्गों में इतनी क्षमता नहीं होती है जी। लेकिन लोकप्रियता की अगर बात करें तो ऐसे कई राजनेता हैं जो बुजुर्ग हैं लेकिन उनकी लोकप्रियता आज भी उतनी ही बरकरार है जितनी उनकी पहले बरकरार थी जी। अब कांग्रेस को लग रहा है कि यूथों के सहारे हमारी नैया पार होगी, इसलिए युवा वर्ग को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दे रही। अब लेकिन कितनी पार होगी, जो हमारे भी मित्र कह रहे थे कि कांग्रेस में लोकतंत्र है, मैं मानता हूं बात आपकी सही है, लेकिन अनुशासन भी बहुत बड़ी चीज होता है। जिस पार्टी में अनुशासन नहीं होता है उसकी दौड़ बहुत लंबी नहीं होती है। अभी आप भाजपा की बात करें तो आप कहें वहां लोकतंत्र नहीं, तानाशाही है, जो मोदी शाह जी कहते वही होता है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है। जिस परिवार के मुखिया की बात परिवार मानता है, वो परिवार सबसे आगे प्रफुल्लित होता है। वो भाजपा में कहीं कहीं दिखाई पड़ता है जी। अगर नाराज ऐसी स्थिति क्यों पैदा हुई कि कार्यकर्ता आपको नाराज हुआ और जिला अध्यक्षों का विरोध हो गया? नहीं होना चाहिए था। आपको चाहिए था कि जिले में जितने जो लोकप्रिय हैं, जनप्रिय नेता हैं आपके, जिला अध्यक्ष आप उनको बनाए, विवाद नहीं होता। जी, लेकिन ऐसे में युवाओं को भी तो बढ़ाना जरूरी था ना। देखिए, सोच है कांग्रेस हमेशा युवाओं बात करती है। राहुल जी भी तो हमारे युवा हैं, इसलिए उनको युवा पसंद है। ठीक है, लेकिन देखिए युवा कितना फायदेमंद होते हैं, कितना नैया को पार लगाते हैं, ये तो 27 चुनाव पता चलेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए, अपनी अपनी बातों को रखने के लिए कि किस तरह से जो सूची सामने आई है भारतीय जनता पार्टी की और कांग्रेस पार्टी की भी सूची जारी हो गई। ऐसे में संगठन में जो बदलाव किया गया है और जो संगठनात्मक जो चुनाव अभी जारी है, ऐसे में देखना बेहद ही दिलचस्प होगा कि जो संगठन में बदलाव किया गया इसका रुख किस तरफ जा रहा है। ऐसे में 2027 के चुनाव की बात की जाए तो 27 के चुनाव को लेकर तैयारियां तो जोरों शोरों से लोकसभा चुनाव के बाद से ही सभी पार्टियों ने तैयारी करना शुरू कर दिया है। लेकिन ऐसे में दिन प्रतिदिन दिन नजदीक आते जा रहे हैं और सबसे बड़ी बात तो यह है कि उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो ओबीसी समाज पर जाकर दिखती है। ऐसे में सभी पार्टी, अभी तो फिलहाल समाजवादी पार्टी की सूची नहीं जारी हुई है, लेकिन कांग्रेस और भाजपा ने अपनी जो लिस्ट जारी की है उसमें ओबीसी की तरफ झुकती हुई नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को टक्कर देने के लिए दोनों ही पार्टियों ने अपनी अपनी सूची में ओबीसी की सूची सबसे ज्यादा जारी की है। ओबीसी समुदाय में जो सबसे ज्यादा लोग आते हैं उनको जारी की है। अब देखना यह बेहद ही दिलचस्प होगा कि 2027 का चुनाव कौन सी पार्टी जीतती है और इस संगठनात्मक बदलाव में और क्या क्या बदलाव होंगे और इसका परिणाम क्या होगा। और भारतीय जनता पार्टी अभी तक 28 लोगों की सूची जारी नहीं की है। कई ऐसी खबरें सामने निकल कर आ रही हैं, आरएसएस को भी जोड़ा जा रहा है, आपस में मतभेद है, कई ऐसी बातें सामने निकल कर आ रही हैं जिसकी वजह से अभी तक 28 लोगों की सूची नहीं जारी की गई है। देखना यह होगा कि 28 लोगों की सूची कब जारी होती है और उसके बाद से उत्तर प्रदेश का जो प्रदेश अध्यक्ष है कौन बनता है। वीकेंड के चर्चा में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।